हरे कृष्णा। भगवद गीता के इस परिचयात्मक कोर्स में, भगवद गीता के परिचय देने वाले इस 6 सत्रीय कोर्स में आज हम तीसरे सत्र में प्रवेश कर रहे हैं और आज का विषय है भगवान कौन। वास्तव में भगवान कौन ये जानने से पहले ज़रूरी है भगवान क्या, भगवान का अर्थ क्या है, भगवान किसे कहते हैं। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति भगवान के अर्थ को नहीं जानता है तो वो कभी भी उनको पहचान नहीं पाएगा, उनके महत्व को नहीं जान पाएगा। जैसे अगर कोई बालक है जिसे प्रधानमंत्री का अर्थ क्या होता है यही नहीं पता है, उसके कार्य क्या होते हैं इत्यादि उसको कुछ नहीं पता है, तो यदि उसके समक्ष मोदी जी आ जाएं और हम उस बालक को बता भी दें कि ये भारत के प्रधानमंत्री हैं तो भी वो नहीं जान पाएगा मोदी जी के महत्व को, उनकी महानता को। वो उनमें और एक साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं देख पाएगा। तो इसलिए जानना जरूरी है कि आखिर भगवान का अर्थ क्या है। और दूसरी बात, हर व्यक्ति जो बड़ा है कुछ ना कुछ तो उसके मन में एक धारणा होती ही है। जब भगवान शब्द है तो कुछ ना कुछ तो धारणा होगी। तो यदि हम वास्तविक अर्थ को नहीं जानते हैं तो जो भी हमारी धारणा है उसके अनुसार हम सोचते हैं कि भगवान इसे कहते हैं, और इसीलिए फिर हम आसानी से ठगे जा सकते हैं। जो भी हमारी धारणा है उसके अनुसार हम किसी को भी भगवान मान सकते हैं। जैसे बहुत सामान्य बात है कि बहुत से लोग कुछ एक बड़ा चमत्कार दिखाने वाले व्यक्ति को भगवान मानते हैं। तो ऐसे अनेक लोग हैं जो कुछ चमत्कार करते हैं और बहुत से लोग उनको भगवान मानते हैं। एक समीपवर्ती भूतकाल में एक ऐसा व्यक्ति था जो कुछ चमत्कार दिखाना जानता था, कुछ योग सिद्धि थी और बहुत से लोग उसको भगवान मानते थे। तो एक बार पीसी सरकार, जो एक जादूगर था, प्रोफेशनल जादूगर, वो उसके पास गया एक सामान्य वेश में, एक सामान्य व्यक्ति की तरह से, पीसी सरकार की तरह से नहीं। तो वो जो तथाकथित भगवान थे, उन्होंने जैसे वो सबसे बोलते थे उसी प्रकार पीसी सरकार से बोला कि क्या चाहते हो, क्योंकि जो भी व्यक्ति जो चाहता था वो तथाकथित भगवान अपनी योग शक्ति से वो चीज़ उसको दे देते थे। तो पीसी सरकार ने कहा कि मुझे अनार चाहिए। तो वो जो तथाकथित भगवान था उसने अपनी योग शक्ति से अनार उपस्थित कर दिया। पीसी सरकार ने उसको खाया, लेकिन पीसी सरकार ने बोला कि ये जो है ना इतना ताज़ा नहीं है, मैं आपको ताज़ा अनार ला के देता हूँ। और उसने अपनी वहीं पर जादुई शक्ति से अनार उत्पन्न कर दिया। और फिर उसने उस तथाकथित भगवान से बोला कि मैं भी एक जादूगर हूँ, आप भी एक जादूगर हो, लेकिन अंतर ये है कि मैं अपने को जादूगर बोलता हूँ, आप अपने को भगवान बोलते हैं। तो ये होगा यदि हम नहीं जानेंगे कि वास्तव में भगवान का अर्थ क्या है, वास्तव में भगवान किसे कहते हैं, तो हम ठगे जाएंगे। तो इसीलिए इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए कि भगवान कौन है, पहले हमें जानना होगा भगवान क्या है। और इस विषय को कि भगवान क्या है जानने के लिए हमें विस्तृत रूप से ये भौतिक जगत, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, ये सब विषयों को भी जानना होगा। तो इसीलिए भगवद गीता में 5 विषयों के द्वारा इन सब विषयों को समझाया गया है। ये हैं भगवद गीता के मूल 5 विषय जिनको भगवद गीता के माध्यम से समझाया है। ये 5 विषय हैं। पहला, ईश्वर, कंट्रोलर, नियंत्रणकर्ता, परम नियंत्रणकर्ता, ईश्वर। दूसरा विषय है जीव, जीवात्मा, जीव, ये दूसरा विषय है। तीसरा विषय है भौतिक प्रकृति, भौतिक जगत, उसको संचालित करने वाली प्रकृति, भौतिक प्रकृति। चौथा है कर्म और 5वां है समय। ये 5 विषयों की चर्चा इस सत्र में और आने वाले अगले सत्र में हम करेंगे, जिसके माध्यम से भगवान का अर्थ क्या है, जीव अर्थात वो उसका क्या संबंध है भगवान से, प्रकृति इत्यादि, ये सब विषयों के ऊपर हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जीव अर्थात क्या। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते
एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञम इति तद्विदः। दो चीज यहां पर बताई गई हैं। इदम शरीरम, ये जो शरीर है इसको क्षेत्र कहते हैं। एतद् यो वेत्ति, और जो इस शरीर को जानने वाला है, जो इस शरीर को धारण करने वाला है, जो इस शरीर का उपयोग करने वाला है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ये दो शब्द हैं जिनके माध्यम से भगवत गीता के अंदर जीव और शरीर, इन दो चीजों को इंगित किया गया है। तो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार एक क्षेत्र में जाकर के कार्य करता है फल प्राप्त करने के लिए, मान लीजिए कोई किसान है तो उसकी एक निर्धारित भूमि होती है, उस निर्धारित भूमि में वो कुछ फसल प्राप्त करने के लिए, कुछ अनाज प्राप्त करने के लिए खेती करता है, हल चलाता है और उस मेहनत के माध्यम से वो फल प्राप्त करता है या फसल प्राप्त करता है। तो वो जो मेहनत करने वाला है किसान, वो है क्षेत्रज्ञ या जीव। और जिस स्थान पर, जिस प्लेटफॉर्म पर वो कार्य करता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उसे कहते हैं उसका क्षेत्र, वो है ये शरीर। तो जीव इस भौतिक जगत में जो इच्छाएं करता है, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको एक शरीर दिया जाता है, एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसमें वो काम करके, जिसके माध्यम से कार्य करके वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। तो भगवत गीता में ये बताया है। कई लोग तो ये बोलते हैं कि हाँ, ये जगत भगवान ने बनाया है, ये सब कुछ भगवान ने बनाया, पर क्यों बनाया है ना? तो वास्तव में जीव की अपनी अलग अलग इच्छाएं हैं और उसकी अलग अलग योग्यताएं हैं। उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए योग्यता के अनुसार उसको अलग अलग शरीर दिए गए हैं। जैसे एक शहर के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के अपार्टमेंट्स होते हैं, तो व्यक्तियों की अलग अलग प्रकार की इच्छा है। कोई 2 BHK, 3 BHK, कोई डुप्लेक्स, अलग अलग प्रकार के अपार्टमेंट्स में या बंगलों में लोग रहना चाहते हैं। और फिर केवल इच्छा नहीं है, उनके पास कितनी धनराशि है रेंट देने के लिए या खरीदने के लिए। दोनों चीज़ों को मिलाकर के निर्धारित होगा कि कौन कौन व्यक्ति किस किस प्रकार के अपार्टमेंट में जा कर के रहेंगे। तो उसी प्रकार से जीव जैसा उसका कर्म फल है और जिस प्रकार की उसकी इच्छाएं हैं, इन दोनों के मिश्रण से ये निर्धारित होगा कि उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। तो ये जो जीव है, जो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है, देही भी भगवत गीता में इसको बताया गया है। ये शरीर को देह, ये शरीर देह है और देह में बैठने वाला, इसका उपयोग करने वाला, उसको देही कहा गया है। तो इस देही, इस जीव के विषय में शास्त्रों में कहा गया है केशाग्र शतभागस्य शतांश सदृशात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यातीतो ही चित्कणः। ये क्या है जीव? ये चेतना का एक कण है, चित्कणः, और ये बहुत सूक्ष्म है। इसकी सूक्ष्मता को समझने के लिए बताया गया है केशाग्र, यदि हम अपने केश के अग्रिम भाग को केशाग्र शतभागस्य, उसके अगर हम 100 भाग कर दें और फिर एक एक भाग का फिर से 100 भाग कर दें, ऐसा बहुत सूक्ष्म एक हमें अंदाज़ा देने के लिए कि बहुत सूक्ष्म है ये। तो ये बहुत सूक्ष्म है और संख्यातीत हो, इनकी अनेक अनेक संख्याएं हैं, कोई सीमित संख्या नहीं है, असीमित संख्या वाले ये जीव हैं और ये चेतना के कण हैं। तो भौतिक जगत के अंदर भी जो चीज़ें बनी होती हैं वो भौतिक कणों की बनी होती हैं। आधुनिक भाषा में उसको परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। तो ये जो जीव है ये भी एक प्रकार का एक कण है, लेकिन ये भौतिक कण नहीं है, ये चेतना का कण है, जिसको आध्यात्मिक भी कहते हैं। वो भौतिक से अलग है। भौतिक में चेतना नहीं होती है। जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उसका आधारभूत गुण है कि वो अचेतन होते हैं, लेकिन इसके विपरीत जो ये आत्मा है या जो जीव है, ये एक चेतना का कण है। तो इसीलिए
इस चेतना के कण की वजह से ही इस पूरे शरीर में चेतना व्याप्त होती है। तो ये जो चेतना है, ये चेतना उस जीव के स्वरूप के कारण होती है। ये चेतना कभी भी भौतिक पदार्थों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं होती है। वास्तव में ये जो शरीर है ये हमेशा अचेतन है। इसलिए एक मृत शरीर में और एक जीवित शरीर में जो अंतर है वो ये चेतना का ही है। जब चेतना किसी जीवित व्यक्ति में समाप्त हो जाती है, जीवित शरीर में, जीवित व्यक्ति के अंदर चेतना समाप्त हो जाती है, तो हम उसको मृत घोषित करते हैं। तो ये चेतना ही वो चीज़ है जो भेद करती है एक जीवित शरीर में और एक मृत शरीर में। और ये जो चेतना का कारण है वो ये आत्मा होती है। तो भगवद गीता में बताया है, एक उपमा देकर के समझाया है, यथा प्रकाशयत्येकम कृत्स्नम एकम इमम रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। जिस प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड को सूर्य प्रकाशित करता है, उसके बिना ये ब्रह्मांड अंधकार में है, उसी प्रकार ये जो संपूर्ण शरीर है ये आत्मा की उपस्थिति के कारण चेतन युक्त लगता है, एनिमेटेड। वास्तव में ये अचेतन है लेकिन चेतना युक्त प्रतीत होता है आत्मा की उपस्थिति से। इसलिए जब मृत्यु होती है तो आत्मा इस शरीर से चली जाती है, जिसकी वजह से जो इस शरीर की वास्तविक प्रकृति थी, जो इसका वास्तविक स्वभाव था कि अचेतन था, वो प्रदर्शित हो जाता है। तो इसीलिए ये जो शरीर के अंदर चेतना के जितने भी लक्षण हैं, चेतना के लक्षण कौन कौन से हैं? अनुभव करना, सुख दुख, अलग अलग भावनाओं को अनुभव करना, ये चेतना का लक्षण है। अचेतन कोई भी चीज़ होगी वो ये सुख दुख और भावनाओं को अनुभव नहीं करती है। दूसरा, चेतना का लक्षण है इच्छा शक्ति का होना। जो अचेतन चीज़ हैं उनके अंदर कोई इच्छा शक्ति नहीं है, उनके लिए कोई प्रयोजन नहीं है कुछ भी चीज़ वो करने के लिए। लेकिन जो चेतन है उसके अंदर एक प्रयोजन होता है। चेतना अर्थात उसके अंदर ये सब व्यक्तित्व के लक्षण होते हैं। इच्छा शक्ति का होना, अनुभव करना, मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मेरी सत्ता है, ये अनुभव होना, ये सब एक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो जहाँ चेतना है मतलब वहाँ वो व्यक्तित्व है, और जहाँ पर भी अचेतन है वहाँ पर कोई व्यक्तित्व नहीं है। तो चेतना एक व्यक्तित्व से संबंधित है और ये उसके सारे गुण हैं कि उसमें इच्छा शक्ति होती है, उसके अंदर अनुभव करने की शक्ति होती है। तो ये जो सारी चेतना के जो लक्षण हैं जो शरीर के अंदर व्याप्त होते हैं वो आत्मा की उपस्थिति की वजह से होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो शरीर, ये जो भौतिक पदार्थ हैं वही अपने आप मिल मिला करके एक बड़ी जटिल अवस्था में चेतना को प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कितने भी प्रयासों से अचेतन चीज, जो निर्जीव चीजें हैं, उनको अपनी लेबोरेटरी मिला करके आज तक भी चेतन युक्त एक मच्छर भी नहीं बना पाए हैं। वैज्ञानिकों का एक विचार रहा है कि रसायनों के मिश्रण से ही तथाकथित जीवन के लक्षण प्रस्तुत होते हैं। वास्तव में जीवन में और मृत में कोई अंतर नहीं है। केवल जीवन एक प्रतीत होता है, मृत चीजों में ही जीवन के लक्षण प्रतीत होने लगते हैं एक जटिलता आने पर। ऐसा सामान्यतया विज्ञान की समझ है, ऐसा विचार है। और इसके लिए एक कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ किया ऐसा बताते हैं, लेकिन वास्तव में यदि हम गहराई में जाएंगे तो उन एक्सपेरिमेंट से केवल कुछ एमिनो एसिड्स, कुछ पदार्थ प्रोड्यूस हुए, जीवन उत्पन्न नहीं हुआ, है ना। लेकिन उसको ऐसा बता दिया गया कि वहाँ पर जीवन उत्पन्न होने का ये प्रमाण हो गया। लेकिन गहराई में हम जाएंगे तो आज तक भी कोई निर्जीव, केवल बिल्कुल निर्जीव पदार्थों को लेकर के हम एक सजीव बैक्टीरिया भी लेबोरेटरी के अंदर हम अभी तक नहीं बना पाए हैं। तो ये जो विषय है कि जीव जो है, आत्मा जो है, वो भौतिक पदार्थ से बिल्कुल भिन्न है और ये हमारी वास्तविक पहचान है। उसको समझने के लिए
आधुनिक विज्ञान ने जो प्रगति की है और बहुत सारे जो अनुभव वहाँ से प्राप्त हुए हैं या जो सामान्य घटनाएं हैं उसको देख करके भी हम समझ सकते हैं कि कैसे आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जैसे कि हम सब सामान्य रूप से अनुभव करते हैं कि हम पूरे जीवन भर अपनी एक व्यक्तित्व को अनुभव करते हैं। जब से हमारा जन्म होता है वहाँ से लेकर के जब तक हम मरते हैं, हम सबको अनुभूति होती है कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं पहले छोटे शरीर में था, मैं पहले यहाँ रहता था, मैं पहले पढ़ता था, अभी मैं ये करता हूँ, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन परिस्थितियाँ बदली, शरीर बदले, लेकिन उन सब के पीछे जो मैं व्यक्ति वो एक ही रहता है। और ये जो शरीर हैं वो बहुत सारे हमारे इस पूरे जीवन काल में अनेक अनेक शरीर बनते हैं और मरते हैं। आधुनिक विज्ञान मेडिकल साइंस के माध्यम से भी लगभग हर 7 साल के अंदर शरीर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, वो सब नए अणुओं से रिप्लेस हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो इस तरह से एक तरीके से लगभग 7 साल में हमारा पूरा शरीर मर जाता है और नया बन जाता है। लेकिन वो सब धीरे धीरे होता है, इसलिए हमको वो मृत्यु के रूप में अनुभव नहीं होता है, लेकिन वास्तव में मृत्यु ही हो रही है शरीर की। लेकिन फिर भी उस मृत्यु के होने पर भी हम अपनी मृत्यु का अनुभव नहीं करते हैं, है ना। तो हम उस शरीर के परिवर्तन को देख पा रहे होते हैं। हम शीशे में खड़े होकर देखते हैं, अभी मेरे बाल सफ़ेद हो गए, अभी मेरे दांत गिर गए, है ना। तो ये तो मेरे दांत हैं जो गिर गए, लेकिन मैं इनसे अलग हूँ, तभी तो मैं अपने इस परिवर्तन को देख पा रहा हूँ शरीर में। हम इंगित कर सकते हैं ये मेरी आँख है, ये मेरे बाल हैं, ये मेरे हाथ हैं, लेकिन मैं कौन हूँ। तो ऐसे शरीर के सारे भागों को हम इंगित कर सकते हैं, इसका मतलब मैं उससे भिन्न हूँ। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति मरता है, हमारा कोई जानने वाला या संबंधी इत्यादि, तो उस समय हम सबको एक ही अनुभव होता है कि अरे ये जो व्यक्ति था वो तो चला गया। इसलिए हम कहते हैं मरने का जो एक सामान्य नाम हर भाषा में है वो है चला गया, चोली गाछे, गॉन, पास्ड अवे, हर भाषा में। क्योंकि उस समय में सबको एक अनायास ही अनुभूति होती है कि व्यक्ति अभी चला गया, अभी ये जो शरीर है वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति तो चला गया। तो इस प्रकार एक इंट्यूटिवली, एक सामान्य ज्ञान से भी हम ये समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे अनेक अनुसंधान किए गए हैं ऐसे लोगों के द्वारा जो कोई विशेष रूप से किसी धार्मिक संस्था से संबंधित नहीं है, वैज्ञानिकों के द्वारा भी ऐसे अनुसंधान किए गए हैं। ऐसे लोगों की अनेक घटनाएं हैं जिनको अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहा है। हाँ, तो ऐसी घटनाओं को उसका परीक्षण किया गया। हाँ, और ऐसे बहुत सारे देशों में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग संस्कृतियों के लोग, अलग अलग जिनके विचार रहे हैं, कल्चर रही है, समझ रही है, सब अलग अलग प्रकार के लोगों के अंदर इस प्रकार की घटनाएं मिली हैं, जो कि बहुत अच्छे से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको स्थापित किया गया है कि वो कोई ढोंग नहीं है, वो कोई उसमें केवल प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं बताया गया। ये सब चीज़ों का ध्यान रख करके उसको डॉक्यूमेंट किया गया है। तो डॉक्टर इयन स्टीवनसन हैं एक व्यक्ति जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है 20 प्रूव्ड केसेस ऑफ रीइंकार्नेशन, और आप इंटरनेट पे जा कर के देख सकते हैं कि कितने सारे ऐसे स्थापित घटनाक्रम हैं पुनर्जन्म के। तो ये जो पुनर्जन्म की कुछ घटनाएं हैं, ये इस बात को बड़ी मजबूताई से स्थापित करती हैं कि कहीं ना कहीं जब शरीर का मरण होता है तो ऐसी कोई चीज़ है जिसका मरण नहीं होता है, क्योंकि तभी संभव है कि पूर्व जन्म का कुछ व्यक्ति किसी को भी स्मरण रहे, अन्यथा वो संभव नहीं है। यदि ये शरीर ही सब कुछ है तो शरीर तो जल जाता है या दफना दिया जाता है। तो फिर यदि किसी को अपने पूर्व जन्म का याद है, इसका मतलब ऐसी कोई वस्तु है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रयाण करती है। तो इसीलिए ये एक बड़ा मजबूत ठोस प्रूफ है कि शरीर से भिन्न है आत्मा जो मरती नहीं है। उसके अलावा और भी कई ऐसे अनुसंधान किए गए हैं। कई लोग जो मरणासन अवस्था में होते हैं, कोमा स्टेज में होते हैं, उनको अगर वापस वो जी जाते हैं, मरते नहीं हैं,
किसी वजह से वापस उनके प्राण आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि हालांकि वो उस समय कोमा स्टेज में थे, उनकी जो ब्रेन है वो काम नहीं कर रही थी, है ना, लेकिन फिर भी जब वो वापस चेतना में आते हैं तो वो बता पाते हैं कि किस प्रकार उनको अलग अलग जगह ले जाया गया, उनको किस किस मशीन के ऊपर रखा गया। ऐसे घटनाएं, ऐसी चीज़ें उन्हें बिल्कुल सटीक वर्णन देते हैं। तो इससे भी ये पता चलता है कि ये बुद्धि, ये ब्रेन हम नहीं है, इस ब्रेन से परे हम कुछ हैं। और वो ऐसे वृत्तांत भी बताते हैं कि कैसे वो अपने को देख पा रहे थे कि इस शरीर से वो अलग उठ करके इस शरीर को देख पा रहे थे, और शरीर के साथ जो जो हो रहा था, जो जो ट्रीटमेंट चल रहा था, वो सबको देख पा रहे थे। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि शरीर से अलग है आत्मा, और भगवद गीता और शास्त्रों में तो इसके प्रमाण हैं ही। जैसा हमने कल देखा कि शास्त्र भगवान की वाणी है, इसलिए वो स्वयं अपने आप में प्रमाण हैं। तो आत्मा के विषय में भगवद गीता में जैसा मैंने आपको बताया है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, और फिर बताया है कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर के मरने पर भी जिसका मरण नहीं होता है, जो ना तो कभी जन्म लेता है ना कभी मरता है, वो है ये आत्मा। देही नित्यो अवध्योयम देहे सर्वस्व भारत। इस देह में जो नित्य है, जिसका कभी वध नहीं किया जा सकता है, वो है आत्मा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ना तो इसको कोई शस्त्र से काटा जा सकता है, न इसको जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है। इस प्रकार से भगवद गीता में अनेक अनेक श्लोकों के द्वारा भगवान ये स्थापित करते हैं कि ये जो आत्मा है, इसके बिल्कुल अलग गुण हैं, शरीर से बिल्कुल पृथक इसके गुण हैं। भौतिक पदार्थों के जो गुण हैं, आत्मा के गुण उससे बिल्कुल पृथक हैं। तो इस प्रकार से ये तथ्य का स्थापन होता है। फिर ये जो जीव है, ये आत्मा है, ये एक एक अलग अलग व्यक्ति हैं। एक एक शरीर में जो आत्मा, जो उसका अधिपति करता है, जो उसको रूल करता है, जो उसको उपयोग करता है, वो एक एक आत्मा अलग अलग है। मैं जो इस शरीर को धारण किए हुए हूँ, इस शरीर का उपयोग कर रहा हूँ, आप सब अलग अलग जो अपने अपने शरीर का उपयोग कर रहे हैं, उसको धारण किए हुए हैं, हम सब अलग अलग आत्मा हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, नत्वेवाहं जातु नासम नत्वं नेम जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कि मैं, ये सभी राजा, अर्जुन तुम, न कभी ऐसा समय था जब हम नहीं थे, आज भी हैं, और न भविष्य में ऐसा कभी समय आएगा जब हम नहीं रहेंगे। अर्थात भगवान यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं कि अलग अलग आत्माएं हैं, वो हमेशा रहती हैं, अलग अलग रहती हैं। ऐसा नहीं कि वो पहले एक साथ थीं, अभी केवल भ्रमवश अलग अलग हैं, आगे फिर एक साथ मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। अलग अलग आत्माओं की अपनी अपनी स्थिति है। फिर क्योंकि ये जो आत्मा है, ये चेतना का कण है, चेतना है, इसलिए इनकी इच्छाएं हैं, हम सबकी इच्छाएं हैं। तो ये आत्मा का गुण है, इच्छाओं का होना, है ना। इच्छाओं का होना आत्मा का गुण है। निर्जीव में इच्छा नहीं होती है, आत्मा के अंदर इच्छा होती है। तो ये हमारी इच्छाएं हैं, और वास्तव में इस भौतिक जगत में जो हम अलग अलग शरीर धारण करते हैं, उसका मूल कारण हमारी इन अलग अलग इच्छाओं का होना ही है। इसके विषय में और विस्तार से चर्चा हम थोड़ा समय बाद में या कल के सत्र में करेंगे। लेकिन आत्मा इच्छा युक्त है। फिर आत्मा का रूप है, आत्मा का रूप है, अर्थात आत्मा का आध्यात्मिक शरीर है, आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। ये भौतिक शरीर के अंदर आत्मा बैठी है, इस भौतिक शरीर से बिल्कुल अलग है, लेकिन आत्मा का अपना एक आध्यात्मिक रूप है, अर्थात आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, आध्यात्मिक मन है, आध्यात्मिक बुद्धि है। क्योंकि अगर आत्मा की इच्छाएं हैं तो इच्छा करने वाला जो अंग होता है वो मन होता है ना। तो अगर आत्मा की इच्छा है, इसका मतलब उसमें मन है ना। तो जिस प्रकार से ये हाथ है और इसके ऊपर हम दस्ताना पहनते हैं, दस्ताने के अंदर 5 उंगलियां इसलिए होती हैं क्योंकि ये हाथ के ऊपर पहनने के लिए दस्ताना है, और हाथ में 5 उंगलियां हैं, इसलिए दस्ताने 5 उंगलियां हैं। उसी प्रकार से ये जो जड़ पदार्थ से बना हुआ ये शरीर है, इसका एक रूप इसीलिए है क्योंकि ये अंदर जो आत्मा है उसको उसके ऊपर एक कवरिंग है। क्योंकि आत्मा का एक रूप होता है, इसलिए शरीर का भी एक रूप होता है। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक उसका एक रूप रहता है। ये
आत्मा इस शरीर में आने से पहले भी इस शरीर का रूप नहीं था, और जब ये आत्मा इस शरीर से निकलेगी तब वापस ये शरीर का धीरे धीरे ये रूप सड़ करके खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये आत्मा ही वास्तव में भौतिक पदार्थों के संपर्क में आने पर भौतिक पदार्थों को एक रूप प्रदान करती है। तो इसका स्वयं अपना एक रूप है, लेकिन वो रूप भौतिक नहीं है, वो रूप आध्यात्मिक है। फिर आत्मा के जो अपने स्वाभाविक गुण हैं वो है सत चित आनंदमय। आत्मा नित्य है, आत्मा के अंदर ज्ञान है भगवान के विषय में, स्वयं के विषय में, और आत्मा हमेशा से आनंदित रहती है। ये उसके स्वाभाविक गुण हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में जो आत्माएं हैं यानी हम सभी, वो अपनी इन स्वाभाविक गुणों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो ढके हुए हैं उसके गुण, और कृत्रिम गुण प्रदर्शित हो रहे हैं। जैसे जो जल है, जब वो आकाश से गिरता है तो स्वच्छ होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता, उसमें कोई गंध नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो इस भौतिक इस धरातल पर आता है और कुछ पदार्थों के संपर्क में आता है तो वो गंधयुक्त हो जाता है, या उसके अंदर कोई रंग आ जाता है। तो वो जो रंग है, जो गंध है, वो निर्मल जल का स्वभाव नहीं है, वो एक आरोपित गुण है जो प्रदूषण के कारण आए हैं। प्रदूषण के कारण वो गुण आए हैं, वो उसके अपने स्वाभाविक गुण नहीं हैं। उसी प्रकार से आत्मा जो अभी इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है, इस भौतिक जगत के अंदर बैठा हुआ है, इस शरीर के माध्यम से इस भौतिक जगत का भोग कर रहा है, इसकी वजह से, इस प्रदूषण की वजह से आत्मा के अपने स्वाभाविक गुण अभी प्रकट नहीं है, बल्कि इसके विपरीत गुण प्रदर्शित हैं। आत्मा को मृत्यु का अनुभव होता है, जबकि आत्मा की मृत्यु तो कभी होती नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर की मृत्यु होती है, और आत्मा इस शरीर से संबंधित होने के कारण अपने को आत्मा से, शरीर से संबंधित मानता है, इसलिए शरीर की जो मृत्यु है उसी को वो अपनी मृत्यु भी मान बैठता है। तो इसलिए हालांकि वो सत है, उसके अंदर कोई मृत्यु उसकी नहीं होती है, फिर भी वो इस शरीर के प्रदूषण के कारण मृत्यु, जन्म इत्यादि का अनुभव करता है। फिर दूसरा, आत्मा के अंदर ज्ञान है, स्वाभाविक रूप से आत्मा के अंदर ज्ञान है, लेकिन इस शरीर के अंदर कैद होने के कारण वो जो उसका स्वाभाविक ज्ञान है अभी ढका हुआ है, और एक अज्ञान उसके ऊपर छाया हुआ है, जिसकी वजह से हम नहीं जानते आखिर हम कौन हैं, हम इस जगत में कैसे आ गए, हमें क्या करना चाहिए, ये कष्ट हमें क्यों आते हैं। ये सब अज्ञानता हमारे ऊपर छाई हुई है, जो हमारे वास्तविक ज्ञान को ढके हुए है। और आत्मा का स्वाभाविक लक्षण आनंदमय होना है, वो हमेशा से आनंद में रहती है, लेकिन इस शरीर में बंधे होने के कारण, इस शरीर से अपनी मिथ्या पहचान करने के कारण हम अभी हमेशा कष्ट का अनुभव करते हैं, इस भौतिक जगत में भौतिक सुख दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन वास्तव में आत्मा का स्वरूप है आध्यात्मिक सुख का अनुभव निरंतर करना। जब वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में होती है, जब वो अपनी स्वस्थ अवस्था में होती है। लेकिन अभी इस भौतिक जगत में हम सभी अस्वाभाविक स्थिति में हैं, बीमारी की अवस्था में है, क्योंकि अभी आत्मा इस भौतिक शरीर में कैद है, ये उसकी बीमारी की अवस्था है, इसलिए उसके स्वाभाविक गुण अभी प्रकट नहीं है। तो अभी ये जो शरीर और आत्मा, ये दोनों का मेल कैसे हुआ, कब हुआ, किस कारण से हुआ, ये जानना जरूरी है। तो पहली चीज तो हमने ये देखा, ये शरीर और आत्मा दोनों बिल्कुल अलग अलग स्वभाव के हैं, यद्यपि वर्तमान में दोनों बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग स्वभाव के हैं। तो ये इनका साथ साथ आना और एक दूसरे से परस्पर तालमेल करना, ये कैसे हुआ और उसके परिणाम क्या होते हैं। भगवत गीता में इसके विषय में बताया है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांशन्ये विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष दो शब्दों के माध्यम से भगवत गीता में आत्मा और ये शरीर को समझाया गया है। शरीर
और उससे उत्पन्न होने वाले जो भी विकार हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, वो प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। और जो जीवात्मा है वो पुरुष कहलाता है। पुरुष का अर्थ है जो भोग करता है, क्योंकि जीव इस शरीर के माध्यम से, शरीर का और शरीर के माध्यम से संसार का भोग करने का प्रयास करता है, इसलिए जीवात्मा को पुरुष भी कहा गया है। तो यहां पर इस श्लोक में कहा गया है कि ये दोनों, प्रकृति और पुरुष, ये दोनों अनादि हैं, हमेशा से हैं, ये दोनों नित्य हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं। भगवान क्योंकि नित्य हैं, इसलिए भगवान की शक्तियां भी नित्य हैं। यह शरीर भगवान की एक शक्ति का विकार है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और आत्मा भगवान की एक अन्य प्रकार की शक्ति है। दोनों ही भगवान की शक्ति हैं। इसका विवरण भगवद गीता में भगवान देते हैं, भूमिराप नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, कि मेरी 8 तत्वों की बनी एक भिन्ना प्रकृति है। भिन्ना अर्थात उसके गुण वो मुझसे अलग है, और वो अचेतन है। और भूमि आप अनल वायु खम, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये 5 जो महाभूत जिनको कहा गया है वो, और मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म तत्व, इन 8 तत्वों को मिलाने से ये भौतिक प्रकृति बनी है। और ये भगवान बताते हैं उनकी प्रकृति है। और उसी प्रकार भगवान बताते हैं, अपरयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो हेदम धार्यते जगत। अपरयम, इस भौतिक प्रकृति से परे, सुपीरियर, उत्तम एक और मेरी प्रकृति है, एक और मेरी शक्ति है। अपरयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, मेरी एक परा प्रकृति है। क्यों वह परा है? क्योंकि वो चेतन है, चेतना है उसके अंदर, आत्मा के अंदर। इस भौतिक जो प्रकृति है वो अचेतन है, इसलिए वो अपरा है। लेकिन ये जो परा अपरा दोनों ही हैं, ये दोनों ही भगवान कहते हैं ये उनकी शक्तियां हैं। और क्योंकि भगवान नित्य हैं, इसलिए उनकी शक्ति भी नित्य है। इसलिए इस श्लोक में जो हमने अभी पढ़ा, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि, ये दोनों ही अनादि हैं। और आगे कहा गया है, विकारांश्च गुणांश्चन्य विद्धि प्रकृति संभवान। जो ये सारे विकार हैं, शरीर, इंद्रियां, ये भौतिक प्रकृति के विकार हैं। जैसे कोई एक पेड़ का बीज होता है, उसमें से वो पेड़ बनता है, उसकी अलग अलग प्रकार की विशिष्ट पत्तियां बनती हैं, विशिष्ट प्रकार की उसके फल फूल बनते हैं। वो सब उस बीज के ही माध्यम से बनते हैं। लेकिन बीज के जब हम बीज को देखते हैं तो उसके अंदर वो सब चीज़ नहीं दिखती हैं, लेकिन बीज के विकार से वो पेड़ अपना रूप लेता है। तो उसी प्रकार से भगवान की एक शक्ति है, भौतिक प्रकृति, उस शक्ति के, वो शक्ति जो है वो सूक्ष्म रूप है, उसी के ही विकार से धीरे धीरे ये रूप युक्त शरीर इत्यादि अलग अलग जो विषय हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, भौतिक पदार्थ हैं, वो बनते हैं, है ना। तो विकारांश, ये सारे जो विकार हैं, ये जो शरीर एक विकार है भौतिक प्रकृति का, ये इंद्रियां, ये सब प्रकृति संभवान, ये प्रकृति से बनी है। यहाँ तक कि गुणांश, सुख और दुख, ये भी प्रकृति के ही गुणों के द्वारा निर्मित होते हैं, ये भी प्रकृति के ही द्वारा बने हैं। फिर आगे भगवद गीता में बताया गया है, कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। अभी ये जो दोनों का जो संयोग हुआ है, जीव का और ये शरीर का जो संयोग हुआ है, प्रकृति का और पुरुष का जो संयोग हुआ है, उस संयोग में उन दोनों का अलग अलग कार्य क्या है? दोनों के अलग अलग कार्य हैं उसमें। ये जो संयोग है उसके कारण में वो दोनों हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग कारणों से वो दोनों आपस में मिले हैं। तो कार्य कारण कर्तृत्व, ये शरीर और ये इंद्रियां प्रकृति की विकार हैं, इस तरीके से प्रकृति कारण बना है इस संयोग का,
और पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते, क्योंकि जो पुरुष है उसकी इच्छा है सुख और दुख को भोग करने की, इस इच्छा के कारण वो इस शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है ना। तो ये जो सुख और दुख का अनुभव करने वाला जो भाग है, जो वर्तमान में जो भी हमारी स्थिति आत्मा और शरीर का मिश्रण, उसमें क्या क्या हो रहा है, शरीर है, इंद्रियां हैं, आत्मा है और अनुभूति हो रही है सुख दुख की। तो वो जो सुख और दुख की जो अनुभूति हो रही है वो आत्मा के कारण हो रही, अर्थात क्योंकि अनुभूति होती है केवल उसमें जो चेतन युक्त है, अचेतन में अनुभूति नहीं होती है। तो जो अनुभूति वाला जो भाग है इस संयोग का, इस मिश्रण का जो अनुभूति वाला भाग है, उसका कारण है आत्मा, ना कि प्रकृति, क्योंकि प्रकृति अचेतन है, वहाँ पर अंततः अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए अनुभूति जो है वो भाग का कारण है आत्मा, लेकिन वो जो सुख दुख की जो परिस्थितियां हैं और वो जो शरीर और इंद्रियां हैं, क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा बनी है, इसलिए प्रकृति उसका कारण है। तो इस प्रकार से दोनों के संयोग से ये एक व्यक्ति बनता है, एक व्यक्ति बनता है। फिर आगे भगवत गीता में कहा गया है, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिर्जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदसत योनि जन्मसु। अभी ये जो पुरुष है प्रकृतिस्थ, ये भी प्रकृति में स्थित है, ये भी शरीर में स्थित है। तो जो इसके अंदर जीव के अंदर जब इच्छाएं हैं, जब वो ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भोग करूं इस जगत का, उस इच्छा के कारण जो भगवान हैं उनके आयोजन से ये प्रकृति के समीप आया जीव, प्रकृति और जीव को समीप लाया गया, क्योंकि जीव की ऐसी इच्छा थी। उस इच्छा की पूर्ति के लिए जीव को प्रकृति के समीप लाया गया। और जब ये जीव इस प्रकृति के संसर्ग में आता है तो फिर उस संसर्ग में आने से प्रकृति के द्वारा एक शरीर का रूप उस आत्मा को दिया जाता है, इंद्रियों का रूप, इंद्रियां दी जाती हैं, जिसके माध्यम से अभी वो अपनी इस जगत को भोग करने की इच्छाएं पूरी करे। और साथ साथ एक और चीज क्या प्रकृति के द्वारा दी जाती है, अज्ञान दिया जाता है। प्रकृति के द्वारा अज्ञान, अर्थात जो आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान था उसका आच्छादन किया जाता है प्रकृति के द्वारा। और न केवल उस ज्ञान का आच्छादन किया जाता है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, अज्ञान जिसे बोलते हैं, वो दिया जाता है, जिसके माध्यम से, जिसके कारण से जीव अपनी मिथ्या पहचान शरीर से करने लगता है। वास्तव में तो वो शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है। तो पहले तो उसका वास्तविक ज्ञान ढक दिया गया अज्ञानता के कारण कि तुम आत्मा हो, और फिर एक मिथ्या ज्ञान कि तुम शरीर हो, ये डाल दिया गया। ये दोनों का जो प्रभाव है ये प्रकृति के द्वारा होता है, ये प्रकृति का गुण है, प्रकृति के अंदर वो अज्ञानता है। तो जैसे ही आत्मा प्रकृति के संसर्ग में आता है तो ये सब चीजें होती हैं। पहला, उसका वास्तविक ज्ञान ढक दिया जाता है, मिथ्या ज्ञान उसके ऊपर आच्छादित हो जाता है, और उसको जो प्रकृति है वो अपना विकार करके एक शरीर निर्मित कर देती है, और वो शरीर के द्वारा वो अभी इस जगत का भोग करने का प्रयास करना शुरू करता है। तो इस प्रकार से ये जो पुरुष और प्रकृति, जो शरीर और जो आत्मा है, वो इस कारणों से साथ में आई है, मिली हैं, और अभी अलग अलग प्रकार से जैसे जैसे जो जीव है, आत्मा है, उसकी जो आसक्ति है सुख और दुख को भोग करने की, उसके अनुसार सत असत योनि जन्मसु, अलग अलग योनि में जो भी वो सुख और दुख का अनुभव करता है उसका कारणम गुण संगः अस्य, वो जो जीव का जो आज की जो आसक्ति है अलग अलग प्रकार का सुख भोगने की, वो आसक्ति कारण बनता है जीव के अलग अलग प्रकार के शरीरों को धारण करने का। जैसे यदि किसी के अंदर इच्छा है कि वो सब कुछ खाए, कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसी इच्छा है सब कुछ खाएं, तो फिर प्रकृति, परमात्मा प्रकृति के माध्यम से उसे एक ऐसा उपयुक्त शरीर प्रदान करते हैं जिसमें वो सब कुछ खा सकता है, मल भी खा सकता है, सूअर का शरीर प्रदान करते हैं।
किसी के अंदर मांस, रक्त पीने की, खाने की इच्छा है, तो परमात्मा प्रकृति के माध्यम से उस आत्मा को उसके इच्छाओं के उपयुक्त अनुरूप शरीर प्रदान करते हैं। एक चीते का, शेर का शरीर प्रदान कर सकते हैं, जिसमें कि उसका शरीर, उसका मन इस प्रकार से बना है कि वो आराम से मांस खा सकता है। उसकी सभी इंद्रियां इस प्रकार से बनी हैं, सारा आयोजन है इस प्रकार का। तो इस प्रकार से जो जीव की जो आसक्ति है सुख के प्रति, अलग अलग चीज़ों को भोग करने के प्रति, वो कारण बनता है उसके अलग अलग शरीरों को प्राप्त करने का। तो इस प्रकार से आज के इस सत्र में भगवान क्या हैं इसको समझने के लिए हमने देखा कि 5 चीज़ों को साथ साथ हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि सब आपस में एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। तो जो 5 भगवद गीता के विषय हैं उसमें से जो पहला विषय है जीव, वो आज हमने उसके ऊपर चर्चा की। और इन 5 विषयों में से आगे कल इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमें समझना है ईश्वर को और गहराई से, फिर उसके उपरांत इस भौतिक प्रकृति को, और फिर समय और कर्म को। तो ये विषयों की विस्तृत चर्चा कल के सत्र में हम जारी रखेंगे। आज के इस सत्र को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।